बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि सब इंस्पेक्टर के पेपर में जो भी रिसेंटली होने वाला है और नायब तहसीलदार का जो पेपर है उसमें 100 नंबर का एक पेपर होना इंग्लिश का, उसमें ये इडियम आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। ये पहला इडियम है टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। तो इसका मीनिंग बनता है टू इंटेंसिफाई अ पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बी बोर्न विद अ सिल्वर। टू बी बोर्न इन अ रिच फैमिली इन वंस माउथ, यानी टू बी बोर्न विद अ सिल्वर का जो मीनिंग बनता है तो उसका मीनिंग है टू बी बोर्न इन अ रिच फैमिली स्पून इन वंस माउथ। नेक्स्ट इडियम है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो इसका मतलब है एन एक्सपेक्टेड डिजास्टर। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है एन एक्सपेक्टेड डिजास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। तो इसका मतलब है टू बोस्ट, शेखी बिगाड़ना। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट यानी शेखी बिगाड़ना, बहुत अपनी औकात से बढ़ कर बातें करना। तो इसका मतलब था टू बोस्ट यानी अपनी औकात से बढ़ कर बातें करना, शेखी बिगाड़ना। नेक्स्ट है अ बोन ऑफ कंटेंशन। तो इसका मतलब है काज ऑफ क्वारल। अ बोन ऑफ कंटेंशन यानी लड़ाई की वजह बनना, झगड़े का बायस बनना। तो काज ऑफ क्वारल यानी झगड़े का वजह बनना। नेक्स्ट है टू बर्न वंस फिगर। तो इसका मतलब होता है किसी हादसे का शिकार हो जाना। तो टू सफ़र यानी शिकार हो जाना। नेक्स्ट है टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। तो इसका मतलब है टू बीट मर्सीलेसली यानी बेरहमाना किसी को मारना, किसी के पर तशद्दुद करना। तो टू बीट मर्सीलेसली इंतहाई जालमाना अंदाज में किसी को मारना। नेक्स्ट है टू कास्ट एन एस्पर्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन टू ब्रिंग डिस्क्रेडिट, टू ब्रिंग डिस्क्रेडिट। तो नेक्स्ट है टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो अब क्या बचता है जब चिड़िया चौकी खेत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरा है। तो इस मीडियम है टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो इसका मतलब बनता है टू फील सॉरी फॉर व्हाट हैज़ हैपेंड। जो हो गया है उस पर पछताने का कोई ज़रूरत नहीं है। टू कट अ सॉरी फिंगर यानी शर्मिंदा होना। टू मेक अ पुअर इम्प्रेशन, शर्मिंदगी का इजहार करना या किसी काम के गलत हो जाने पर अपने आप को शर्मिंदगी का सामना करना। टू डाई इन हार्नेस यानी कोई काम सर अंजाम देते हुए मर जाना, यानी कोई फ़र्ज़ अंजाम देते हुए, जैसे एक फ़ौजी है जो फ़राइज़ अंजाम देते हुए शहीद हो जाता है तो इसका ये मतलब टू डाई इन हार्नेस या टू डाई वाइल डूइंग वंस ड्यूटी। तो इसका वही मतलब बन गया कि कोई फ़राइज़ अंजाम देते हुए शहादत हासिल करना, मार जाना। टू एंड इन सबक, टू फेल यानी किसी चीज़ का नतीजा जो है ना वो गलत साबित हो जाना। या जैसे एक स्टूडेंट है वो साल पढ़ता है तो एट द एंड अगर वो फेल हो जाए तो इसका मतलब है टू एंड इन स्मोक, किसी चीज़ का सही नतीजा ना निकलना। टू फेल वही बात है। तो नेक्स्ट है टू गो टू द डॉग्स टू बी रॉइंड यानी तबाह हो जाना। टू गो टू द डॉग्स किसी चीज़ की तबाही हो जाना, उसका वजूद ना रहना। ये इस इडियम का मतलब है टू बी रॉइंड, तबाही हो जाना, तबाह हो जाना। नेक्स्ट है टू हैंग इन द बैलेंस टू रिमेन अनडिसाइडेड, किसी चीज़ को का तयन किए बगैर कोई काम करना। कोई कोई उसकी मिकदार मुतय्यन ना हो या किसी को मंजिल का पता ही ना हो ऐसा कर रहा हो तो टू हैंग इन दी बैलेंस, इसका ये मतलब है टू रिमेन अनडिसाइडेड। नेक्स्ट है टू हिट द नेल ऑन दी हेड, टू हिट द नेल ऑन दी हेड। तो इसका मतलब है टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम यानी कोई ऐसा काम करना जो कि
वो काम उस टाइम पे होना चाहिए था, यानी वो काम कर जाना जिसकी एन वक्त पर ज़रूरत थी, तो इसका मतलब होता है टू हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट है टू होल्ड वाटर, तो इसका मतलब है टू साउंड लॉजिकल, यानी तब बोलना जब कि एक चीज़ की लॉजिक देना किसी, यानी वो जैसे कहते हैं ना कि इसका मतलब यानी लॉजिक के अंदाज में आपने बोलना होता है, यानी टू होल्ड वाटर। तो इसका भी मतलब किसी लॉजिकली अपने किसी को बताना या किसी मुहावरा में जैसे बात कर देते हैं। तो नेक्स्ट है टू लाइव नो स्टोन अनटर्न, टू टू ट्राई वंस लेवल बेस्ट, यानी इसका मतलब होता है कोई इस वक्त हाथ तक काम सही करना जब तक वो कर सकता है, यानी टू ट्राई वंस लेवल बेस्ट के अपने अंदाज में सही काम करने की कोशिश करना। टू नेक्स्ट है टू लाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ, टू लाइव विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, यानी टू लाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब ये हुआ कि मुश्किल हालात में गुजारे करने वाला, मुश्किल हालात में साबित कदम रहने वाला। टू लाइव विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। नेक्स्ट है टू मेक अप वन माइंड, यानी किसी को किसी चीज़ के लिए इरादा कर लेना या किसी चीज़ के काम करने का तयन या मनसूबा बना लेना। तो टू डिसाइड का भी यही मतलब है। टू सी आई टू आई विद, यानी इसका मतलब है एग्री हो जाना, रजामंद हो जाना। टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ज़ाया कर देना, उसको वेस्ट कर देना। नेक्स्ट इडियम है टू पुट दी कार्ट बिफोर दी हॉर्स, तो इसका मतलब ये होता है टू डू अ थिंग इन अ रॉन्ग वे, कोई गलत काम तरीके पे कोई काम कर देना, कोई गलत रास्ता पे चल जाना। नेक्स्ट टू हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, तो इसका मतलब टू हैव टू मैनी थिंग्स इन हैंड, कि किसी एक ही शख्स के हाथ में बहुत ज़्यादा चीज़ों का हो जाना, यानी बहुत ज़्यादा कोई एक ही बंदा काम सर अंजाम दे रहा हो, उसे कहते हैं। नेक्स्ट टू रीड बिटवीन द लाइंस, तो इसका मतलब टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द हाइडन मीनिंग, किसी चीज़ को छुपे हुए चीज़ को समझने की कोशिश करना। जैसे कि जब कोई कोड वर्ड यूज़ करते हैं तो उन कोड वर्ड्स में वो काफ़ी यानी छुपी हुई बात वो बता रहे होते हैं, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने को कहते हैं टू रीड बिटवीन द लाइंस। तो नेक्स्ट इडियम है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, तो इसका मतलब है टू चेंज फॉर द बेटर, टू चेंज फॉर द बेटर, यानी अच्छे के लिए तब्दील होना, किसी बेहतर काम करने के लिए। टू मेक द बल बाय ऑर्न, टू फेस डिफ़िकल्टीज बोल्डली, यानी किसी भी मुश्किल को ना ब्रेव तौर पर मजबूत होकर बर्दाश्त करना। टू विन लॉरल्स, टू डिस्टिंग्विश वन सेल्फ। नेक्स्ट है एट डेंजर्स ड्रॉन, तो इसका मतलब एट एनमिटी और फाइटिंग। नेक्स्ट है ब्लैक एंड वाइट, तो इसका मतलब होता है रिटन फॉर्म में, बाय लीप्स एंड बाउंड्स वेरी फास्ट, तेज़ी से, जैसे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना, इसके लिए भी बाय लीप्स एंड बाउंड से आता है। इन कोल्ड ब्लड, तो इंक्लूड ब्लड का मतलब है डेलिबरेटली। नेक्स्ट है लेड अप विद, कन्फाइंड टू बेड, कन्फाइंड टू बेड, इन्स एंड आउट्स, यानी फुल डिटेल्स के साथ किसी चीज़ को बयान करना। अ ब्लैक शीप, तो इसका मतलब है स्काउंड्रल, अ बैड पर्सन। A cook and bull story, an absurd tale, an absurd tale, a cook and bull story. A gala day, a day of festivity, a holiday with rejoicing. Next day, a hard nut to crack, a difficult person or problem to deal with. किसी मुश्किल इंसान या किसी मुश्किल काम के साथ सामना करना, उसके साथ डील करना। नेक्स्ट है टर्न कोट, तो वन हु चेंजेस वंस ओपिनियन ऑफ वार पार्टी। टर्न कोट का मतलब बनता है वन हु चेंजेस वंस ओपिनियन और पार्टी, कोई एक ऐसा आदमी जो किसी दूसरे की के मंसूबे को या उसकी पार्टी को तब्दील कर दे, उसे कहते हैं टर्न कोट। नेक्स्ट है अ फूल्स पैराडाइज, इसका मतलब है इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेड ऑन वेन होप्स। नेक्स्ट बीट और रिट्रेट, तो इसका मतलब है टू रिटायर बिफोर द एनिमी।
नेक्स्ट है टू बी ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, तो इसका मतलब है टू हैव अ चॉइस बिटवीन टू इक्वल इवल्स। नेक्स्ट है टू बीट अबाउट द बश, तो इसका मतलब है अप्रोच अ सब्जेक्ट इन अ राउंड अबाउट मेथड। नेक्स्ट है बरी दी हैचेट टू मेक पीस, बुराई का खात्मा कर देना या फिर अमन कायम करना, इसका मतलब है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इरेगुलरली, यानी नज़्म ज़ब्त के साथ या पाबंदी वक्त के साथ कोई काम ना कर किया जा रहा हो। कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ सेंटेंस, यानी किसी को इतना सज़ा देना कि वो फौत हो जाए, मर जाए, तो उसे डेथ सेंटेंस भी कहते हैं और उसे कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है बाय हुक और बाय क्रूक, यानी हर जायज़ और नजायज़ तरीके से पैसा इकट्ठा करना। बाय फेयर और फाउल मीन्स हर जायज़ और नाजायज़ तरीके से पैसे को इकट्ठा करना। ईट हम्बल पाइस टू फेस humiliation, यानी टू ईट हम्बल पाइस, तो इसका मतलब टू फेस humiliation। हिट बिलो द बेल्ट टू एक्ट अनफेयरली। नेक्स्ट है इन एप्पल पाई ऑर्डर इन परफेक्ट ऑर्डर, यानी इन एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब है इन परफेक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट है लीव वंस इन लार्ज, तो इसका मतलब है टू डिजर्ट इन डिफिकल्टी। टू मेक अ क्लीन ब्रीस्ट ऑफ, तो इसका मतलब है टू कन्फेस फुली वंस फॉल्ट। नेक्स्ट है टू नीप द इविल इन द बर्ड, तो इसका सही आंसर है टू डिस्ट्रॉय एन इविल इन अर्ली स्टेज। नेक्स्ट है पिक होल्स इन अनदर कोट, तो इसका मतलब टू फाइंड फॉल्ट विद अनदर, यानी दूसरों में नुक्स तलाश करना। तो स्कॉट फ्री का मतलब टू गो अनपनिश्ड, स्कॉट फ्री टू गो अनपनिश्ड, किसी को सजा ना देना। स्मेल आ रैट, तो इसका मतलब टू हैव अ रीजन टू सस्पेक्ट। तो नेक्स्ट है थ्रू थिक एंड थिन, तो इसका मतलब थ्रू एवरी डिफ़िकल्टी, यानी हर मुश्किल हालात में। ट्रू टू वंस साल्ट, तो इसका मतलब फेथफुल टू वंस मास्टर। नेक्स्ट है टू टर्न द कॉर्नर, तो इसका मतलब टू बिगाइन टू इम्प्रूव, यानी तब्दीली के लिए अपनी बेहतरी के लिए काम शुरू कर देना। विद द ग्रेन ऑफ साल्ट, तो इसका मतलब है टू एक्सेप्ट अ स्टेटमेंट विद डाउट एज इट टू इट्स कंप्लीट। नेक्स्ट है वर्शिप द राइजिंग सन, टू रिस्पेक्ट वन राइजिंग इन पावर, जो यानी जैसे कहते हैं ना चढ़ते को सलाम, तो इसका मतलब है वर्शिप द राइजिंग सन, जो बात आदमी अमीर हो रहा हो या जिस जो बहुत आला मयार का हो जाए उसकी ही इज़्ज़त करना, तो इसे कहते हैं वर्शिपिंग द राइजिंग सन। नेक्स्ट है अ हेरिक्यूलियन टास्क, तो इसका मतलब है एन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट और डेंजरस टास्क। अ फिश आउट ऑफ वाटर, तो इसका मतलब है इन अ रॉन्ग प्लेस। नेक्स्ट है अ लीप इन द डार्क, एन एक्ट ऑफ विच वी कैन नॉट फोर्स कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट है अ थॉर्न इन वंस साइड, तो इसका मतलब है अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनोनाइस। नेक्स्ट है टू बी एट वंस बैक एंड कॉल, तो इसका मतलब है अंडर वंस एब्सोल्यूट कंट्रोल। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर, तो इसका मतलब है बीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। नेक्स्ट है बर्न वंस फिंगर, तो इसका मतलब टू गेट इनटू ट्रबल्स। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, तो इसका मतलब है यूज अप टू मच एनर्जी। नेक्स्ट है टू कट द गार्डियन नॉट, तो इसका मतलब है टू सॉल्व द डिफ़िकल्टी। नेक्स्ट है कट एंड ड्राइड, तो इसका मतलब है रेडी मेड। नेक्स्ट है feather one's on nest, तो इसका मतलब टू मेक मनी बाय अनफेयर मीन्स। नेक्स्ट है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, तो इसका मतलब है टू डू समथिंग अंडर वेरी अनप्रोमिसिंग सर्कमस्टांसेस। टू गिव वन सेल्फ एयर्स, तो इसका मतलब अफेक्टेड मैनर्स। नेक्स्ट है टू गिव द डिवल हिज ड्यूज, टू अलाउ इवन अ बैड मैन द क्रेडिट ड्यू। नेक्स्ट है टू हैंग बाय द थ्रेड, टू बी इन अ क्रिटिकल कंडीशन। नेक्स्ट है
अ हैंडपैक्ड हस्बैंड, तो इसका मतलब है अ मैन हैबिचुअली स्नब्ड बाय हिज वाइफ। नेक्स्ट है hush money, a money given as a tribe to hush or make one keep silent। नेक्स्ट है kick up a row, तो इसका मतलब है make a great noise। नेक्स्ट है to let the cat out of the bag, तो इसका मतलब है to reveal a secret। null and void, तो इसका मतलब है not valid, of no effect, on the spur of the moment, at once। इसका मतलब है pay one back in one's own coin, तो इसका मतलब है to treat in the same way as one has been treated, यानी जिस जैसा करोगे वैसा परोगे, इसका मतलब है put in cold storage, तो इसका मतलब to forget or neglect something, किसी को नज़रअंदाज कर देना या किसी चीज़ को भूल जाना। पुल वाइज का मतलब है टू मैनेज द शो बाय सीक्रेट इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट है रीड बिटवीन द लाइंस टू हिट एट द रियल मीनिंग। नेक्स्ट है सिट ऑन द फेंस, तो इसका मतलब है टू अवॉइड टेकिंग साइड्स, टू रिमेन न्यूट्रल। नेक्स्ट है अ स्क्वायर डील, तो इसका मतलब है जस्टिस। स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेट्स, तो इसका मतलब ट्रीटिंग डेंजर। नेक्स्ट है टू टेक अप द गॉन्टलेट, तो इसका मतलब टू एक्सेप्ट द चैलेंज। नेक्स्ट है टू ईट वंस हर्ट आउट, तो इसका मतलब टू सफ़र साइलेंटली बिटरली। बिटवीन द डिविल एंड द डीप सी, तो इसका मतलब बिटवीन टू डेंजरस इक्वली हार्मफुल। नेक्स्ट है अ स्वीट टूथ, तो इसका मतलब है अ लाइकिंग फॉर स्वीट मीट। नेक्स्ट है अ डार्क हाउस, तो इसका मतलब है एन अननोन पर्सन। नेक्स्ट है अ बोटल नेक, तो इसका मतलब एनीथिंग दैट काज डिले। नेक्स्ट है टू पुट वंस फुट डाउन, तो इसका मतलब टू शो डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है अ वेट ब्लैंकेट, तो इसका मतलब है अ ग्रैम्बलिंग डिप्रेसिंग पर्सन। नेक्स्ट है टू थ्रो अप द स्पोंग, तो इसका मतलब टू एक्नॉलेज डिफीट। नेक्स्ट है टू अ फेदर इन वंस कैप, तो इसका मतलब समथिंग टू बी फ्रॉड ऑफ। नेक्स्ट है अ रेड लेटर डे, तो इसका मतलब है एन ऑस्पिशियस डे। नेक्स्ट है बैग एंड बैगैग, तो इसका मतलब है विद ऑल वंस बिलोंगिंग। ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट इडियम जो आपके नैब तहसीलदार का पेपर और सब इंस्पेक्टर का पेपर जो अभी रिसेंटली, जिसमें सब इंस्पेक्टर के पेपर में 40 नंबर की इंग्लिश आनी है और नैब तहसीलदार का एक पूरा पेपर ही जिस है इंग्लिश पैटर्न पर, तो उसमें ये इडियम आपको बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इसे शेयर कर दीजिए ताकि किसी और का भी भला हो जाए और आपको वक्त पर हमारी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके।